पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोटेस्ट करने वाले 4 लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। इन 4 लोगों की इंफॉर्मेशन देने वालों को 1 करोड़ रुपए देने की अनाउंसमेंट भी की गई है। कौन है ये 4 लोग और हम आज इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और आज न्यूज एंड एनालिसिस में इसी पर चर्चा करेंगे। ये 4 लोग जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC के लीडर्स बताए जा रहे हैं। इनके नाम शौकत नवाज मीर, उमर नाजीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमन खान हैं। अकॉर्डिंग टू द डॉन, POK में मैसिव प्रोटेस्ट के बाद इन 4 लोगों को अरेस्ट करने के लिए मैनहंट लॉन्च किया गया। तो वहीं JAAC के 2 लीडर्स के अगेंस्ट देशद्रोह के चार्जेस भी लगाए गए हैं। POK में पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्टर्स और यहां की सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच वायलेंट क्लैशेस हो रहे थे। इसमें 19 बच्चे और 7 प्रेग्नेंट महिलाओं के मारे जाने की भी खबर आई थी। तो वहीं 70 लोकल्स वर इंजर्ड एंड आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट राइट नाउ। ऑल्दो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने 11 लोगों के मरने की बात कही थी। साथ ही इस एरिया में अब 14,000 मेनलैंड ट्रूप्स पोस्ट किए गए हैं। इसके अलावा यहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है और कई लोगों का क्लेम है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने निहत्थे लोगों पर गोलियां भी बरसाई थी। तो देखिए, POK में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। 2023 में ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी और एक्टिविस्ट शौकत नवाज मीर इसे लीड करते हैं। कुछ समय पहले पाकिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली की 12 सीट्स उन रेफ्यूजीज के लिए रिजर्व करने का फैसला लिया गया था जो कि कश्मीर के अलावा पाकिस्तान के बाकी हिस्से में रहते हैं। पाकिस्तान के लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 45 मेंबर्स होते हैं। सीट्स के रिजर्वेशन का ये डिसीजन वहां पर 27 जुलाई को होने वाले इलेक्शन से पहले आया। JAAC का कहना है कि इस डिसीजन से लोकल रिप्रेजेंटेशन पर असर पड़ेगा। साथ ही JAAC ने सीट रिजर्व करने के इस फैसले को वापस लेने की डिमांड की है। इसके अलावा JAAC ने POK में महंगाई, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट और गवर्नेंस के इशू को भी रेज किया है। JAAC आरोप लगाता रहा है कि POK को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज किया जाता है। अब 5 जून को JAAC को पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी का हवाला देकर फॉर्मली बैन किया गया। पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा था और उसके बाद से ही फ्रेश प्रोटेस्ट शुरू हुए। JAAC ने रिजर्व सीट्स और खुद को बैन करने के लिए 9 जून को प्रोटेस्ट करने का अनाउंसमेंट भी किया था। इससे पहले संडे यानी कि 7 जून को POK की सुप्रीम कोर्ट ने 12 सीट्स के रिजर्वेशन के डिसीजन को एक तरह से सही और कॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया। बस इसी के बाद POK में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इसके बाद रावलकोट में सिविलियंस और पुलिस के बीच झड़प हिंसक हो गई जिसमें 26 लोग मारे गए तो वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए। कई मीडिया हाउसेस का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शांति से प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर ओपन फायरिंग कर दी। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बारमांग ब्रिज पर हुई शूटिंग के बाद वायलेंस ज्यादा बढ़ गया। लोकल्स ने कहा है कि पुलिस ने जानबूझकर JAAC के लीडर्स को टारगेट किया था। JAAC लीडर शहजाब हबीब की भी गोली मारकर हत्या की गई थी जिसके बाद टेंशन और बढ़ गई। शहजाब की बॉडी जिस हॉस्पिटल में रखी गई थी वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। रावलकोट के अलावा यहां पर भीमबेर, कोटली, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में भी प्रोटेस्ट और उसके बाद वायलेंट क्लैशेस शुरू हुए हैं। इस सब के बाद 9 जून को जो प्रोटेस्ट और बंद JAAC ने अनाउंस किया था वो नहीं हो पाया। वायलेंस हिट सभी एरियाज 9 जून को दिन भर खाली रहे। एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पर पहले से ही भारी बल तैनात कर दिया था और इंटरनेट भी बैन कर दिया था। पाकिस्तान की इस पूरी सिचुएशन को लेकर MEA स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट से रिलेटेड कई फेक वीडियोस और खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान का अपनी कमजोरी छिपाने का ये डेस्परेट अटेम्प्ट है और इससे वो वहां हो रहे ह्यूमन राइट अब्यूज से लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है। जायसवाल ने POK में सिविलियंस पर जरूरत से ज्यादा फोर्स यूज करने को भी लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि POK से पुलिस ब्रुटैलिटी की भी कुछ खबरें सामने आई हैं जिसमें कई लोग मारे गए हैं तो कई लोग घायल हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को उसकी हरकतों के लिए अकाउंटेबल ठहरा सकेगी। अब सवाल है कि आखिर हम पाकिस्तान की बात इतनी डिटेल में क्यों कर रहे हैं? तो सिंपल सा जवाब है, हम पाकिस्तान की नहीं POK की बात कर रहे हैं और POK को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच का विवाद आजादी जितना पुराना है। कश्मीर डिस्प्यूटेड हिमालयन रीजन है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इस पूरे एरिया को अपना मानते हैं और इसे लेकर क्लेम्स करते रहते हैं। चाइना का भी कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा है। कश्मीर के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान का भी कब्जा है और इसे POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं।
इसे कई लोकल्स आजाद जम्मू कश्मीर या फिर एजे की भी कहते हैं। यहाँ पर सेमी ऑटोनोमस गवर्नमेंट है। यहाँ पर अलग प्राइम मिनिस्टर और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। पीओके का सुप्रीम कोर्ट भी अलग है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी इस्लामाबाद के पास होती है। अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस यहाँ पर 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इंडिया और पीओके के बीच के बॉर्डर को ही लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी कहा जाता है। तो ये तो हुई प्रेजेंट की बात। थोड़ा पीछे अगर जाएं तो अगस्त 1947 में इंडिया आजाद हुआ था। उस वक्त कई प्रिंसली स्टेट्स जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद इंडिया का पार्ट ना बनकर उन्होंने इंडिपेंडेंट रहना चूज किया था। उस वक्त महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा थे। 1947 में ही अक्टूबर के आसपास पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। इसके बाद महाराजा हरि सिंह उस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट के साथ डील करने पहुंचे और जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। इसी वक्त यानी कि 1947 से 1948 के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर इंडो पाक वॉर हुई। फाइनली 1949 में यूएन को बीच में आकर सीज फायर कराना पड़ा। इस वक्त तक पाकिस्तान कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर चुका था और इसी हिस्से को पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। बाद में पाकिस्तान ने इसके दो हिस्से किए। एक को आजाद जम्मू एंड कश्मीर यानी कि एजेके कहा जाता है, जिसकी कैपिटल मुजफ्फराबाद है, और दूसरा है गिलगिट बाल्टिस्तान। इसे लेकर इंडिया का स्टैंड क्लियर रहा है। इंडिया का कहना है कि यहाँ के महाराजा के साथ डील के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और इसी वजह से लंबे वक्त से इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दा पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन और क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का प्राइमरी रीजन बना हुआ है। तो आज के न्यूज एंड एनालिसिस में इतना ही। देखते रहिए ज़ंगाबाद। टेक केयर, बाय बाय।